हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट जो है 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। इसमें हम बात करेंगे अपने 10 क्वेश्चंस की, जिसके लिए सेम ही आपका जो है क्या बोलते हैं उसको डायरेक्शन रहेगा कि आपको एक इडियम दे रखा होगा, उसके 4 जो है अल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसमें जो है मीनिंग्स दिए हुए होंगे उनको हमने छांटना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। जैसे दिया बुझाना, मोमबत्ती बुझाना, मतलब जो फ्लेम है ना, आग की जो फ्लेम है उसको एक तरीके से बुझाना क्या होता है? ब्लो आउट होता है। और इसको आप एक फ्रेजल वर्ब का नाम भी दे सकते हो, ब्लो आउट। ओके, सेम मीनिंग रहेगा। टू एक्सटिंग्विश अ फ्लेम बाय एन एयर करंट। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। बाकी सब ऑप्शंस का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। पहले में ही ऑप्शन मिल गया तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है ब्रोकन रीड। देखो, जब रीड की जो हमारी हड्डी होती है, जब वही टूट जाती है तो हम दूसरों को सपोर्ट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते ना, बिकॉज हमें खुद को ही सपोर्ट चाहिए। तो ब्रोकन रीड जिसकी होती है वो क्या है, उसका मतलब क्या है कि आप जो है दूसरे को सपोर्ट एक तरीके से नहीं दे सकते हो। समवन और समथिंग टू फ्रेल, ये वोकैबुलरी नहीं आएगा यहाँ पे। टू फ्रेल टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब आप दूसरों को क्या नहीं दे सकते? सपोर्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे भी हमारा आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया। उसके बाद बाय हुक, हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है कि आपको अपना काम करना है। इट मीन्स आप जो है सही तरीके से करो या गलत तरीके से करो, आपको सिर्फ अपना काम ही करना है। मतलब आपको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। आप सही तरीका गलत तरीका कुछ नहीं जानते। ओके, ये चीज़। बाय वर्चू ऑफ बाय एनी मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द होल। तो यहाँ पे बाय एनी मीन्स हम जो है बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी तरीका, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब कोई भी तरीका सही या गलत, मुझे सिर्फ अपना काम निकलने से मतलब है। कूल योर हील्स। कूल योर हील्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं फिर समझेंगे हम लोग। टेक रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, बी केप्ट वेटिंग बाय समवन, लूज कॉन्फिडेंस और करेज, बी काम इन आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका आंसर जो है आपका रहेगा बी काम इन आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ओके, ये रह सकते हैं हमारा। और इसके अलावा यहाँ पे एक क्लैश हो सकता है। बी केप्ट वेटिंग बाय समवन, ये भी हमारा हो सकता है। तो इसलिए इससे फोर्थ ऑप्शन से स्ट्रॉन्ग जो है ऑप्शन आपका 2 रहेगा। ठीक है, क्या चीज़ है? कूल योर हील्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम दौड़ते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ पंजों के बल पे दौड़ते हैं। ठीक है ना, दौड़ते हैं ना पंजों पे। हमारी जो हील होती हैं, हमारी जो एड़ियाँ होती हैं, उनको हम जो है एक तरीके से आराम पे ही रखते हैं। तो कूल योर हील्स, इसका मतलब क्या है कि आप जो है बिल्कुल आराम करो, शांत रहो। ठीक है ना, और अपनी जो बारी है ना, अपना जो वेट है उसको वेट में ही रखो। आप जो है आपका जब जैसे ही आपकी बारी आएगी, जैसे ही आपका टर्न आएगा, आपको उस समय का इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है आंसर हो सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन क्या है हमारा? 2 है। बी जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके है ना चीज़। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव क्या होता है? फ्रेंच लीव का मतलब होता है किसी भी काम को बिना किसी जो है इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के आप जो है छोड़ के चले जाते हैं, बिना इन्फॉर्म किए किसी को, बिना किसी को सूचित किए। ठीक है, टू टेक समवन फॉर गारंटेड, टू अनऑथराइज्ड लीव, टू लीव एन अनफिनिश्ड मीटिंग, टू टेक लीव टू गो फ्रांस। कहने का मतलब ये तो होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अनऑथराइज्ड लीव की यहाँ पे बात कर रहे हो। आप किसी भी जो है अपने सीनियर को या इस तरीके से या बिना नोटिस करवाए किसी को कि आप जो है कहीं से जा रहे हो किसी काम को छोड़ के या किसी जगह को छोड़ के, तो आप क्यों जा रहे हो या किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही जाते हो, इसलिए आपका अनऑथराइज्ड में आ जाती है ये चीज़।
होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? घोड़े दौड़ते रहते हैं, है ना। घोड़े दौड़ते रहते हैं, या एनर्जी के लिए घोड़ों को एक तरीके से डिनोट किया जाता है, इंगित किया जाता है, उनकी जो है एक संज्ञा दी जाती है हमें। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आपको क्या रखना है? आपको पेशेंस रखना है। आपको क्या रखना है? आपको पेशेंस रखना है। आपको हम्बल भी होना है, आपको पेशेंस भी रखना है। लेकिन यहाँ पे इस ईडियम का मतलब पेशेंस बनता है, ठीक है। हम्बलनेस उसके अंदर अपने आप ही आ जाती है। वैसे ही घोड़ों का मतलब सिर्फ एनर्जी से होता है। कंसर्न तो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। तो 3 पॉइंट्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कशन में रहेंगे, बट आपका आंसर क्या रहेगा? पेशेंस की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। वेट की बात की जाती है, ठीक है। कीप योर चिन अप। हम क्या होते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं कि हम जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं? बो डाउन कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो भी हमारे सामने करंट जो सिचुएशन होता है, सर्कमस्टेंस होता है, हम उससे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी क्या करना चाहिए? अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, ठीक है। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, हमें होपफुल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो। Be too proud to talk to others, to stay calm and hopeful in difficult situations, या फिर in any circumstances भी लिखा हुआ हो सकता है। To have no need for anything at all, do something without thinking। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। हमें जो है काम रहना है और होपफुल रहना है, खासकर डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस होती हैं हमारी उनमें। लेन एन ईयर, मुझे अपना कान दो। कान देने का मतलब कान काट के थोड़ी ना देना है। कान का मतलब ये है कि ध्यान दो, ध्यान दो मेरी बात की तरफ, मैं क्या कहने वाला हूँ। अटेंशन प्लीज़, वो वाली बात आपने सुनी होगी। टू टेल समथिंग, टू आस्क फॉर समथिंग, नोट, टू नोट लिसन टू समवन, या फिर पे अटेंशन टू। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 होगा, पे अटेंशन थ्रू टू। मतलब आपको क्या करना है? बात पे ध्यान देना है। निप इन द बड, अब जैसे हमारा एक वो होता है, फूल आने वाला है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं हम बड, ठीक है। अब ये बड से ही फूल यानी कि आपका फ्लावर बनेगा। बट फ्लावर की सिचुएशन से पहले ही मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो वो ही चीज़ है यहाँ पे, निप इन द बड, मतलब शुरुआत से ही ख़त्म कर दो, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशन में हो सकता है कोई चढ़ता हुआ है उसको गिराने की बात हो सकती है, या फिर सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब हो, बद से बदतर हो, उसको पहले ही जड़ से ख़त्म कर दो सिचुएशन को। किसी भी सिचुएशन में ईडियम का यूज़ किया जा सकता है। वो बहुत बार मैंने बोल दिया है आपको, बोला है आपको, पूरी प्लेलिस्ट में बोला है मैंने आपको, ठीक है। जब से हम पहले पार्ट को इस प्लेलिस्ट में करने लगे थे तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सिचुएशंस है ना, वो जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं किसको? ईडियम को, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। Suppress early stage something at end, fight with the someone younger, punish the opposition, hide a secret। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? Suppress early stage something at end। कहने का मतलब क्या है? शुरुआती चरण में ही चीज़ को क्या कर देना है? ख़त्म कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 10th। ये है नोट वर्थ योर सोल्ट। नोट वर्थ योर सोल्ट का मतलब क्या होता है? आपके नमक का कोई वैल्यू नहीं। मतलब ऐसा जो है एक तरीके से व्यक्ति जो अपने काम में अच्छा नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से वेतन दें, उसको तनख्वाह कैसे दें? वो तनख्वाह के लायक ही नहीं है, वो काम ही उतने अच्छे तरीके से नहीं करता है, तो इसलिए उसका जो नमक है ना, उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके सोल्ट की, ठीक है। इन डिस्प्यूट, स्टर्नली अपोज्ड, नॉट एक्सेप्टेबल, क्वाइट वर्थलेस। क्वाइट वर्थलेस जो है हमारा इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट जो है अपने पार्ट में या फिर प्रैक्टिस सेट में एंटर कर जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है हमारा नेक्स्ट जो है आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, अच्छा वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही सेम बात है, शेयर करना है वीडियो को, लाइक ज़रूर से करना है, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। फेसबुक पेज को भी आप जो है लाइक कर सकते हो, स्किल लाइक एजुकेशन के नाम से मिलेगा, वो शिक्षा और अध्ययन के नाम से नहीं मिलेगा, ठीक है।
शिक्षा और अध्ययन के नाम से सिर्फ़ और सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल है और कोई भी प्लेटफॉर्म पे शिक्षा और अध्ययन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, जो भी आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।